हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, बिना पढ़े परीक्षा में पास होने की ट्रिक। कौन सी ऐसी सी ट्रिक है जिसमें परीक्षा में अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की तब भी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, कैसी टिप्स आप लगा सकते हैं, कैसी कुछ टिप्स हैं, कैसी ट्रिक्स आपको लगानी है बोर्ड परीक्षा में जिससे आप अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में लेके आए। तो वो सब कुछ हम बताएंगे कि क्या कुछ आपको करना होगा जिसमें आप बिना पढ़े भी परीक्षा में पास हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं वो कब से शुरू है। 22 फरवरी से। कब से शुरू है आपकी बोर्ड परीक्षाएं? 22 फरवरी से शुरू हैं और आपका जनवरी चल रहा है। कब क्या चल रहा है? महीना आपका जनवरी चल रहा है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले बिना पढ़े पास होने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपनी कॉपी को साफ सुथरा और अच्छे से भरना होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने कॉपी अच्छे से भरी तो आपके नंबर आगे जाके और अच्छे कंफर्म हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो कॉपी कैसे भरना है वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। क्या है? ये आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी जब आपको मिले तो कोशिश यही करिए कि आप उसको साफ सुथरा भरें। ठीक है, बिना कोई काट पीट किए इसको साफ सुथरा भरने की कोशिश करें। कॉपी कैसे भरी जाती है इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना के रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं कि कॉपी कैसे भरी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, घर पे अपना रोल नंबर, ठीक, घर पे अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में 3-4 बार लिख के रिवाइज कर लीजिए। बार बार जब आप लिख के रिवाइज करेंगे तो जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी आप क्या कर पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक आपका अंकों में भरना होता है, फिर अनुक्रमांक शब्दों में भरना होता है। ठीक है, विषय कौन सी है, जिस विषय का हो आप यहाँ पे विषय भरिए। जितनी कॉपी आपने ली हो उसको लिखिए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कॉपी ली है तो हमने केवल प्रश्न पत्र लिखा है। ठीक है, परीक्षा का दिन व तारीख आपको लिखनी होती है। ठीक है, और केंद्र जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम भरना होता है। ठीक है, और पेपर का संकेतांक यहाँ पे भरना होता है। ठीक, ऐसे करके कॉपी भरी जाती है। अगर आपने क्या किया, एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलने से पहले सबसे पहले फ्रंट पेज देखता है। अगर आपने यहीं पे काट पीट कर दी तो वो पहले ही समझ जाएगा बच्चे को नहीं आता। ठीक, इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इस पे विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा है तो आगे का काम आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे आपको क्या करना होगा बिना पढ़े पास होने के लिए? ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, पहले तो ये समझिए कि पेपर आपको, जैसे पेपर मिलता है, ठीक है, पेपर आपको जब मिलता है तो पहले पेपर को क्या करिए, आप अच्छे से पढ़िए। जब आपको पेपर मिले, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर मिले, ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले उसके इंस्ट्रक्शन पढ़िए। जैसे ये आपको पेपर मिला, ये इंग्लिश का है। ठीक है, 12th इंग्लिश का पेपर है। तो जैसे आपको पेपर मिला तो ये जो 15 मिनट होते हैं ना, पेपर पढ़ने के लिए ही दिए जाते। तो आप क्या करिए, पेपर को अच्छे से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपका ये क्वेश्चन है ना, इसको 1 से 2 बार 3 बार आप अच्छे से पढ़िए कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक, ये पढ़िए आप। ठीक है, और क्या करिए, इसी से रिलेटेड, अगर आपको जब पेपर में नहीं आता है तो इसी से रिलेटेड आप लिखिए। ठीक है, इससे रिलेटेड लिखिए और कॉपी को पूरा भरिए अच्छे से साफ सुथरा, बिना काटे पिटे। अगर आप लिख रहे हैं तो जैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन वो देखता है आपका 2-3 पेज में बिल्कुल एकदम साफ सुथरा बिना काटे पिटे अगर आप लिख रहे हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स वो देता चला जाएगा। क्योंकि भैया बता दें आपको कि हर कॉपी के, एग्जामिनर को हर कॉपी के 8 से 10 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं, मिलते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता किसी कॉपी में कि आपका अच्छे से पढ़े। ठीक है, वो चेक करता चला जाता है। अगर पहले शुरुआत से कॉपी अच्छी मिली है तो क्या करता है, चेक करता चला। ठीक है, अगला नंबर है, आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। ठीक है, जो भी प्रश्न का नंबर है, जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको 1 डालना है, चाहे का खा हो गा। आपको क्या करना है, अगर का क्वेश्चन है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा, इस प्रकार से आपको लिखना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने प्रश्नोत्तर संख्या ही नहीं डाली तो एग्जामिनर ढूंढ ही नहीं पाएगा कि आपका प्रश्नोत्तर कौन सा है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपको क्या कर देगा, आपका क्वेश्चन ही काट देगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको कैसे डालनी है वो देखते हैं। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन लिखने होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, सीरियल को मत छोड़िए। ठीक है, एक एक
एक क्या होता है, एक प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 2-2 3-3 लाइन छोड़ के क्वेश्चन लिख लेना, जैसे हमने लिखे हैं, देख सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन आपको लिख लेना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप इसको बाद में करिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट रह जाए तो आप क्या करिए, इसको करते चले जाइए। ठीक है, तुक्का कैसे मारा जाता है, तुक्का की भी ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कि अगर आपको नहीं आ रहा है, बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप तुक्का कैसे मार सकते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर है हमारा, क्या राइटिंग सुधारना जरूरी है। तो राइटिंग सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, ऐसे जैसे आपने लिखा का, खा, गा, घा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो वो क्या होगा, बहुत ही खराब लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइटिंग सुधारने के लिए आप एक पेन का गैप देकर लिखें। जैसे हमने लिखा है ना, एक पेन का गैप देकर लिखें। अगर आपकी राइटिंग नहीं भी बनती है, ठीक है, तो भी बनने लगेगी। ठीक है, जैसे आप घर पे क्या होता था, पहले सुलेख लिखा जाता था। ठीक है, तो आप एक पेन का गैप देकर घर पे सुलेख लिखिए। ठीक है, कई सारे 8 से 10 पेज अगर आपने लिख लिया एक पेन का गैप देकर, तो आपकी राइटिंग बिल्कुल ही अच्छी बनने लगेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, आपकी राइटिंग अच्छी, आपने साफ सुथरा लिखा है, बिना काट पीट के हुए लिखा है, तो आपको उस क्वेश्चन के नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से राइटिंग सुधारना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बात आती है पेपर में बना बना के कैसे लिखा जाए। अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए और हमें ना आता हो, तो उसको हम बना बना के कैसे लिखें। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक, अब आप क्या करिए कि जैसे आपको उसकी 1-2 लाइन आती है, आपको उसके बारे में पता भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप क्या करिए, 1-2 लाइन पहले आप क्या करिए, उसकी लिख दिया। ठीक, फिर क्या करना है, नीचे उसी को उठा के फिर क्या करिए, अगर उससे रिलेटेड आपको आता है, नीचे भी आप लिख दीजिए। और बीच में क्या करिए, कुछ भी बना के आप लिख सकते हैं। बीच में आप क्या करिए, कुछ भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें ज़रूर से चेक करता है, और बीच में वो नहीं पढ़ता है। बीच में ज़्यादातर वो नहीं पढ़ता, क्योंकि हमने आपसे पहले भी बताया 8 से 10 रुपये उसे हर कॉपी के प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, पूरी कॉपी अच्छे से नहीं पढ़ता है। अगर आपने शुरुआत के 2-3 पेज अच्छे से लिखे, साफ सुथरा ढंग से, बेहतर ढंग से लिखे हैं, तो वो आगे की कॉपी भी आपको चेक करता चला जाता है, और जितने नंबर का प्रश्न होता है आपको उतने नंबर देते चला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से लिखना, इसी तरह से बना बना के लिखना, उसी से रिलेटेड लिखिए। या फिर आपको नहीं आता है तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, और पेपर में जो कुछ भी जैसे पैराग्राफ टाइप के होते हैं, तो आप बीच में उनको भी भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बनाना नहीं आता तो पैराग्राफ की लाइन्स उठा के आप भर सकते हैं बीच में, लेकिन फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। फालतू की चीज़ें जैसे आपको गाना नहीं लिखना है, ठीक है, गाली नहीं लिखनी है, गाली गलौज गाना या शायरी नहीं लिखनी है। ठीक है, आप उसको बना बना के लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन गाली गलौज गाना ये सब लिखना बेकार है। ठीक है, अगर उसने जरा सा भी पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन ही काट देगा, और आपका सीधे आपकी कॉपी पे क्या लिखेगा, फेल लिख देगा। फेल लिख दिया तो आपके जो प्रश्न आपने किए हैं उनके भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखनी। ठीक, अगला नंबर हमारा पॉइंट है, प्रश्न अगर आधा आता हो तो क्या करें। ठीक, तो प्रश्न अगर आधा आता हो तो हमें क्या करना है। ठीक है, आपका क्या होता है, मैथ में ही केवल स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। ठीक है, मैथ में क्या होता है, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। अगर आपने एक स्टेप किया है तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका होता है गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या, तो 2 नंबर आपके संदर्भ के होते हैं। ठीक है, गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या में 2 नंबर आपके जैसे संदर्भ के होते हैं, वो होती है स्टेप मार्किंग। ठीक, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है, कि ये आम किस पेड़ में लगा है, ठीक, तो आपको तो पता है ना, थोड़ा बहुत भी आपको अगर हिंट पता है तो आप क्या करिए, जैसे हमने बना बना के आपको बताया, तो उस क्वेश्चन को आपको जितना आता है उसको लिख दीजिए। फिर लास्ट में क्या कीजिए, उससे रिलेटेड लिख दीजिए, और बीच में आप कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी कॉपी ठीक से चेक करे, तो आपको आधा आने पे भी फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न आपको आधा आ रहा है तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यही होती है बिना पढ़े पास होने की ट्रिक। ठीक है, और क्या कुछ बातें हैं जो हम बिना पढ़े कर सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब आपको पेपर मिलता है, ठीक है, सबसे पहले पेपर मिलने पर उसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट क्या होते हैं, जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वो पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, तो भैया वो 15 मिनट भी आप क्यों वेस्ट करें, पेपर को अच्छे से पढ़िए। कभी क्या होता है कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, आपको आता भी होगा लेकिन घुमा फिरा के उसको ऐसे पूछेगा कि आपको नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आप उसके इंग्लिश जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश वाली जो वर्ड होते हैं उसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जो घुमा फिरा के पूछेगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश वाले को समझिए, या फिर आप क्या करिए, उसी प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर में प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। अगर नहीं आता है तो आप बना बना के लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है,
पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है। आपको क्या करना है, प्रश्नों को सीरियल से करना है, ठीक है। आप जितना टीचर को परेशान करेंगे, ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो उसके का खा गा घा आप कोशिश करिए कि एक सीरियल में आए, ठीक है। ये नहीं करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का इस पेज में, अगले तीसरे पेज में आपने प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा डाल दिया, 1-2 पेज छोड़ के घा डाल दिया, ऐसा नहीं करना। जितना सीरियल से, जितना आप एग्जामिनर को परेशान नहीं करेंगे उतने अच्छे नंबर दे के जाएगा, ठीक है। और जितना टाइम वो आपकी कॉपी को चेक करने में लगाएगा, प्रश्न ढूंढने में लगाएगा, क्योंकि होता क्या, उसके पास एक आंसर शीट होती है, ठीक है, उसके पास क्या होती है, एक ऐसे करके आंसर शीट दी हुई होती है, ठीक, वो उससे प्रश्न मिलाता है और अगर उसको ढूंढने में दिक्कत हुई तो आपके नंबर उसी हिसाब से कम करता चला जाता है। 5 में 3, 2 ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन सीरियल से करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या जरूर डालना है, अगर प्रश्न ना आता हो तो ट्रिक लगा के आपको करना है, बना बना के लिखना है, ठीक है। अगर आधा आता हो तो भी आपको बना बना के लिखना है, ठीक है। इससे टीचर खुश होकर पूरा नंबर देते हैं और साफ सुथरा आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उत्तर लिखते समय, ठीक है, उत्तर लिखते समय एक पेन का गैप देकर लिखना है, ठीक है। अगर आप जो भी प्रश्न लिख रहे हैं तो आप क्या करिए, एक पेन का गैप देकर लिखिए और काटा पीटी बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। काटा पीटी से हमारे कहने का मतलब है, अगर आपका जैसे प्रश्न यहाँ पे गलत हुआ, जैसे यहाँ पे टीचर लिखा है, आपने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए टीटर लिख दिया, ठीक है, टीटर लिख दिया, तो क्या है, अगर आपने यहाँ पे काट दिया, गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, आपने ऐसे करके काट दिया, ये गंदा लग रहा है। अगर यही आप आगे से लिखना शुरू कर देते, ना काटते, तो टीचर इतना ध्यान से नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका गलत भी होता है तो आप आगे से लिखना शुरू कर दीजिए, लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपको उस चीज़ के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो उत्तर लिखते समय एक पेन का गैप देकर लिखना है और काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करना। जितना साफ सुथरा आप लिखेंगे एग्जामिनर को उतना ही लगेगा कि बच्चे को आता है और अच्छे नंबर वो सीरियल से देता चला जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय, ठीक है, अगली बात आपको क्या करनी है, किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है ये पहले जान लीजिए, ठीक है। प्रश्न जितने नंबर का है, मान लीजिए 80 शब्दों में आपका पूछा गया है, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आपको 80 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। ये ना हो कि बना बना के आपने 150 नंबर का लिख दिया, ठीक है, बना बना के आपने 150 नंबर का लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जितने शब्दों की सीमा निर्धारित है आपको उतने ही नंबर का आंसर देना है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, नंबर उतने ही मिलेंगे, आपका आगे का कार्ड भी देगा, ठीक है। तो जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है उतने ही नंबर का आंसर लिखने की आप कोशिश करिए, ठीक है। तो आई होप आपको परीक्षा में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।